Moving forward to the next question. Question number 8. Can you describe the applications of gram staining and explain why this method is so widely used in bacteriology? सबसे पहला है तो ग्राम स्टेनिंग क्या होती है? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है, आपको पता है, आपने पढ़ा है, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करना है? सबसे पहला आता है एप्लीकेशन में बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। दो तरीके का होता है, आपने पढ़ा हुआ, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव होता है वो पर्पल कलर का होता है और जो ग्राम नेगेटिव होता है वो पिंक कलर का होता है, ठीक है। दूसरा आता है इन्फेक्शन डायग्नोसिस, ठीक है। इन्फेक्शन डायग्नोसिस में क्या होता है? क्विकली आइडेंटिफाइंग फाइव बैक्टीरिया इन क्लिनिकल सैंपल, जैसे कि ब्लड है, यूरिन है। अब जैसे कि ब्लड और यूरिन में बैक्टीरिया है, लेट्स से कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, जैसे ही हम सॉल्वेंट डालेंगे हमें पता चल जाएगा। अगर वो सॉल्यूशन पिंक हो रहा है तो वो ग्राम नेगेटिव है, अगर वो सॉल्यूशन पर्पल हो रहा है तो उसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। तीसरा आता है आपका इन्फेक्शन मॉनिटरिंग। इसमें क्या होता है? इन्फेक्शन मॉनिटरिंग में जो बैक्टीरियल प्रेजेंस है उसको हम मॉनिटर करते हैं, उसको हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर सैंपल में प्रॉपर बैक्टीरिया है, कौन से टाइप का बैक्टीरिया, जिस टाइप का बैक्टीरिया होता है फिर हम उसी हिसाब से पेशेंट की मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। अल्टीमेटली पेशेंट ठीक होता है उससे, ठीक है। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल यूजेस। इन्वायरमेंटल यूजेस में क्या है? बैक्टीरिया जो है हर जगह पाए जाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे, मेरे हाथ में, टेबल फैन पे, चेयर पे, जिस प्लेटफॉर्म पे मैं खड़ा हूं वहां पे, जैसे यहां लिखा हुआ है क्लासिफाइज बैक्टीरिया इन सॉइल, वाटर एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। बैक्टीरिया भी अलग अलग प्रोसेस में यूज होता है, ठीक है, अलग अलग चीजों में यूज होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में यूज होता है। हर जगह दो ही तरीके का मैंने आपको बताया कि जो स्टेन होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, इन पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेन को हम कैसे यूज करते हैं, हम देखते हैं कि बैक्टीरिया कहां है, कौन से इन्वायरमेंट में है। अब ये सबसे ज्यादा यूज क्यों होता है? सबसे ज्यादा है, सिंपल है, फास्ट है, कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब पैसा भी कम लगता है इसमें, बहुत जल्दी काम करता है, सिंपल है। मतलब आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कलर कौन सा है, पिंक है तो नेगेटिव, पर्पल है तो पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद आता है डिफरेंशिएट बैक्टीरिया बेस्ड ऑन सेल वॉल स्ट्रक्चर। अब क्या है? सेल वॉल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बॉडी, जो एनिमल्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, जो प्लांट्स होते हैं उसमें सेल वॉल होती है, ठीक है। उसी तरीके से कि आपको सेल वॉल के स्ट्रक्चर पे, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा कि जो बैक्टीरिया है वो कौन सा है, ठीक है। उसके बाद है यूजफुल इन बोथ क्लिनिकल एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। अब क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात करूं, मैं पेशेंट की बात करूं, नॉर्मल पेशेंट का सैंपल आया आपके पास, जैसे कि आपने सुना होगा, हर किसी ने सुना होगा यूरिन कल्चर, कि 24 घंटे तक हम यूरिन को रखते हैं। तो 24 घंटे तक जब हम यूरिन को कल्चर कराते हैं तो बेसिकली हम कल्चर में क्या कराते हैं? हम उसमें बैक्टीरिया को ग्रोथ करवाते हैं सिक्योर इन्वायरमेंट में। फिर उसके बाद फिर उसमें हम डिटर्जेंट डालते हैं, जो भी एंटीकोगुलेंट है वो डालते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि बैक्टीरिया कौन सा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। उसी तरीके से जो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें कि इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं या किसी और स्पीसीज के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें भी ये बैक्टीरिया यूज में आता है। वहां पे ये देखते हैं कि कौन से टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोवाइड्स क्लियर विजुअल रिजल्ट फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। ऑफ कोर्स दो ही कलर आने हैं, या तो पिंक आना है या पर्पल आना है, तो आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। अगर पिंक आ रहा है तो नेगेटिव है, पर्पल आ रहा है तो पॉजिटिव है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, सिंपल है, मैंने आपको बताया ही, इफेक्टिव है और कॉस्ट सेविंग है। अल्टीमेटली जब हम काम कर रहे हैं या हम लैब ओपन करते हैं या फिर हम हॉस्पिटल ओपन करते हैं तो हमारा काम क्या होता है? कम से कम रिसोर्स में, कम से कम फाइनेंशियल में अच्छा सा अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करना, जो कि ये देता है। तो बेसिकली यहां पे आपको ये डिफरेंशिएट करना है कि बैक्टीरिया कौन सा है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। थैंक यू।